आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ जी बार बार कथित तौर पे कहते थे, हालांकि उसके प्रति उन्होंने बहुत खास एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो दिखावा ज़्यादा किया उन्होंने, वोट बैंक की राजनीति की। आपने देखा होगा किस हिसाब से शंकराचार्य इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, तो उनके प्रति कितना क्रोधात्मक और दमनात्मक कार्रवाई करके उनको भी जेल भिजवाने का कार्य किया। रानी माता है हमारे, हम लोग आज से थोड़ी मानते हैं, इनके कहने ना कहने से थोड़ी हम लोग मानेंगे कि आज माता है कल नाता नहीं रहेगी। आपका अलग अलग प्रदेश अलग अलग तरीके का बयान दे रहा है। आपका प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, असम का मुख्यमंत्री कुछ अलग बता रहा है। आप चले जाएंगे बंगाल का मुख्यमंत्री तो कुछ अलग गाय माता के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है खाना चाहिए, घर में चाहिए। एक कह रहा है कि 16 ये वाला गाय, ये वाला है, ये वाला माता है। ये डिसाइड करने वाला कौन वाला पुरुष है, कौन वाला पुरुष नहीं है। अगर जो एक्सपोर्ट करने की बात आए तो सबसे ज़्यादा वो है, और इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा वही जो गाय के लोग जो व्यापार करते हैं, सबसे पहले तो सब के सब हिंदू हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को देने वाले भी वही लोग हैं। अब बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला तो पॉलिटिक्स खतरे में आ ही चुका है, खत्म हो चुका है। अब बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ विकास किया, कितने कितने स्मार्ट सिटी बनाए, कहाँ कहाँ सरोवर, और कितने गौशालाओं में आपने क्या व्यवस्था की, कितने गौ पशु मर रहे हैं। 14 साल तक गाय माँ है, उसके बाद माँ नहीं रहती है। शंकराचार्य के बयान है कि वो सीधे इस पे टारगेट किया है कि 14 साल के बाद आखिरकार माँ क्यों नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, लोग बड़े बयान गायों को लेकर दे देते हैं। अभी चुनाव था आसाम का, बंगाल का चुनाव हो गया, बड़े बवाल हुए इस बयान को लेकर। शंकराचार्य जी डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार 14 साल के बाद माँ क्यों नहीं मानते। कैसे देख रहे हैं आप? बंधु, आप जाइए रोड पे कूड़े के दान पे कहीं ना कहीं गाय खड़ी मिल जाएगी, पन्नी खाते हुए मिल जाएगी। कोई गाय एक्सीडेंट में उसके चोटिल हो जा रही है। तमाम मुद्दे आते हैं रोज। आप देखिए अभी राजस्थान की एक वीडियो चर्चा में हुई, उसमें 500 से अधिक गाय जो है उसको लाशों को दिखाया गया, गाँव की लाशों को दिखाया गया। सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ गौ प्रेम दिखाई दे रहा है? आस्था है, हम लोग ही जुड़े, हम सब गांव सेवक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी आस्था है उसमें। लेकिन युवा जो मुद्दा चाहता है, युवा चाहता है कि देश बढ़ेगा कैसे आगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात क्यों नहीं होती इस देश में। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं गायों को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार गायों को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता। कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्र पशु को नहीं घोषित कर दिया जाता। अभी बीते समय आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जहां पर मस्जिदों से भी आह्वान हुआ कि गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मुस्लिम समाज लगातार आह्वान कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, जिसमें वो कहते दिखाई देते हैं कि अब ये मौलवी और ये जो मुस्लिम हैं अब ये बताएंगे कि हमें करना क्या है। गाय जो है वो हमारी माँ है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स गायों से जुड़े हुए हैं। इस तरीके की बातें मंच से हुई, लेकिन बवाल अभी भी मचा हुआ है कि आखिरकार 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज हैं बतौर प्रधानमंत्री कुर्सी पर। तो आखिरकार गायों के साथ राजनीति क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता कि वो राष्ट्रमाता हैं। हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो बयान है अब सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें कहते हैं कि ये मुसलमान पशु सोचते हैं, गाय हमारी माँ है, उनसे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर जो मुसलमानों की तरफ से ये बात निकल के आई है, बार बार मुसलमानों को गायों के लिए ही टारगेट किया जाता है, और वो स्वयं अगर जो कह रहे हैं तो इस बात का स्वीकार करना चाहिए। इसमें उन्होंने गलत क्या किया? आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ जी बार बार कथित तौर पे कहते थे, हालांकि उसके प्रति उन्होंने बहुत खास एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो दिखावा ज़्यादा किया उन्होंने, वोट बैंक की राजनीति की। आपने देखा होगा किस हिसाब से शंकराचार्य इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, तो उनके प्रति कितना क्रोधात्मक और दमनात्मक कार्रवाई करके उनको भी जेल भिजवाने का कार्य किया। तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी तो एक दिखावे वाली हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। उसमें अगर जो खुद जेल तो भेजा नहीं, आप तो जेल भेजने की बात कर रहे हैं। भाई जेल भेजने का प्रयास किया ना, जेल तो वो नहीं भेज पाते, क्योंकि भाई एक पूरी एक फोर्स है उनके पीछे, हिंदुत्व की फोर्स है, जो सच्चाई की फोर्स है वो है, इसलिए जेल नहीं भेज पाए। वरना उन्होंने कोई कसर अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है। और अगर उनके तरफ से ये बात, मुसलमानों की तरफ से ये बात निकल के आई है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको इस कदम का स्वागत करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। ठीक है, कौन लोग हैं जो गाय को राष्ट्रमाता नहीं घोषित कर रहे हैं?
ये तो इनकी सरकार है, इनकी हर चीज़ है, इनको कर देना चाहिए। यानी यही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको उसको अगर जो घोषित कर देंगे तो कोई मुद्दा नहीं आ जाएगा। इसको मुद्दा बनाना है, इसको आगे खींचना है। और इन्होंने गायों के मामले में खूब पैसा खर्चा किया, फंड दिया इन्होंने, लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गाय राष्ट्रमाता होनी चाहिए। हाँ, एकदम होनी चाहिए, क्या दिक्कत है। और एक मिनट, ये जो गाय का जितना व्यापार है विदेशों में टॉप लेवल पे है इंडिया। अगर जो एक्सपोर्ट करने की बात आए तो सबसे ज़्यादा वो है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा वही जो गाय के लोग जो व्यापार करते हैं, सबसे पहले तो सब के सब हिंदू हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को देने वाले भी वही लोग हैं। तो दूसरा चेहरा बीजेपी का है कि गाय की तस्करी बीजेपी स्वयं कराती है, इनके नेता कराते हैं, इनके बिजनेसमैन लोग कराते हैं, और बीजेपी उनको संरक्षित देती है और उन्हीं के नाम पे आके बाहर चुनावी रैलियों में भाषण देके हिंदुत्व का सेंटिमेंटल लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं, वोट लेने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, 14 साल तक गाय माँ है, उसके बाद माँ नहीं रहती है। शंकराचार्य के बयान है कि वो सीधे इस पर टारगेट किया है कि 14 साल के बाद आखिरकार माँ क्यों नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, लोग बड़े बयान गायों को लेकर दे देते हैं। अभी चुनाव था आसाम का, बंगाल का चुनाव हो गया, बड़े बवाल हुए इस बयान को लेकर। शंकराचार्य जी डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार 14 साल के बाद माँ क्यों नहीं मानते। कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये तो भाजपा का ही हिंदुत्व है, भाजपा का ही सनातन धर्म है। ये भाजपा वाले सनातन धर्म इतना मानते हैं कि 14 साल तक माँ मानी जाती है गाय, उसके बाद आप काटो पीटो, उनके साथ कुछ भी करो, प्रिंट करो, स्लॉटर हाउस में भेज दीजिए, आप इनको बेचिए, खाइए, आप उनसे नहीं मतलब है। क्योंकि उनको 5 साल में याद आता कि गाँव हमारी माता है, हिंदू हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है, गाँव को हमको गौ राष्ट्र माता हम लोग को घोषित करना है। वो चुनाव के समय याद आता है। जब चुनाव जीत जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, फिर गाँव तक भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। मुझे सवाल तो ये है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से कि आपको किसने बताया था कि 30 करोड़ चंदा लेना सही है? जो आप बीफ कंपनियों से आप 30 करोड़ रुपया चंदा ले रहे हैं, वो किसने बताया था कि सही है? अगर आप ये कह रहे हो कि मौलाना हमको बताएंगे, राष्ट्रमाता हम घोषित करेंगे, तो ये आपको किसने बताया था कि 30 करोड़ रुपये आप चंदा ले लीजिए स्लॉटर हाउस से? नाराजगी है आप लोग को? जरूर पूछिएगा सवाल आप। नहीं, नाराजगी है आप लोग को? बिल्कुल नाराजगी है। राष्ट्रमाता घोषित हो जानी होनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, आप सम्मान दीजिए गाँव को। कम से कम जो गौ हत्या हो रही है, जो गौ कसी हो रही, वो तो बंद हो। आप जाइए रोड पे कूड़े के दान पे कहीं ना कहीं गाय खड़ी मिल जाएगी, पन्नी खाते हुए मिल जाएगी, कोई गाय एक्सीडेंट में उसके चोटिल हो जा रही है। तमाम मुद्दे आते हैं। रोज़ आप देखिए, अभी राजस्थान की एक वीडियो चर्चा में हुई, उसमें 500 से अधिक गाय जो है उसको लाशों को दिखाया गया, गाँव की लाशों को दिखाया गया। तो सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ गौ प्रेम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, गायों के साथ सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। अब मौलाना समझाएंगे क्या कि क्या करना है यूपी में, इस तरीके की बातें हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंटिमेंट्स जोड़ के बताया, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट गौशालाओं को लेकर के है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गौशालाओं की हालत तो आपने देखी होगी, क्या चल रहा है मन में, और क्या राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए गाय? नहीं, गाय तो राष्ट्रमाता हैं ही, ठीक। जिस हिंदू मुस्लिम के राजनीति पे मुसलमानों के ऊपर राजनीति की जाती थी कि ये गौ कसी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उस पिच पे अब मुसलमान बैटिंग नहीं करने देना चाहते। उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्होंने खुद आह्वान किया इस बार कि गौ माता होनी चाहिए। जब उनका आह्वान पे ही ये लोग बिफरे हुए हैं, ये लोग बता नहीं पा रहे हैं चीज़ें, ये कह नहीं पा रहे हैं। और आप देखेंगे बीफ एक्सपोर्ट में भारत ही सबसे है। इलेक्टोरल बॉन्ड किससे लिया गया, चंदा किससे लिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग कैसे हो रही है, सिलेक्टेड लोग मारे कैसे, सिलेक्टेड लोगों का इनकाउंटर कैसे हो रहा है इस प्रदेश में। आप ये सब देख रहे हो, सिलेक्टेड इनकाउंटर ही तो हो रहा है, सिलेक्टेड ही इनकाउंटर हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। और गौ तो हमारी पुरानी माता है, हम लोग आज से थोड़ी मानते हैं। इनके कहने ना कहने से थोड़ी हम लोग मानेंगे कि आज माता है कल माता नहीं रहेगी। आपका अलग अलग प्रदेश अलग अलग तरीके का बयान दे रहा है। आपका प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, असम का मुख्यमंत्री कुछ अलग बता रहा है। आप चले जाएंगे बंगाल का मुख्यमंत्री तो कुछ अलग गाय माता के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है खाना चाहिए, घर में चाहिए। ये कह रहा है कि 16 ये वाला गाय, ये वाला है, ये वाला माता है। ये डिसाइड करने वाला कौन है? कौन वाला पुरुष है, कौन वाला पुरुष नहीं है? ये कहे छोटा बाल वाला पुरुष रहेगा, बड़ा बाल वाला पुरुष नहीं रहेगा। दाढ़ी रख लिया तो पुरुष रहेगा, दाढ़ी नहीं रखा तो पुरुष नहीं रहेगा। ये क्या तरीका है? मनुष्य तो मनुष्य है, तो वैसे पशु है, वो पशु भी अलग है, वो माता है। हम लोग गाय को गाय मानते हैं। गाय को पशु माना जाएगा, इस तरीके के भी सवाल खड़े किए कि इनकी जो पशु वाली मानसिकता है, इसलिए लोग पशु कह रहे हैं। नहीं, मानसिकता क्या, पशु क्या, हम ये कह रहे हैं हम लोग माता मानते हैं। हम लोग उससे चीज़ों से लेते हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग धार्मिक आस्था है हमारी जुड़ी हुई, हम लोग मानते हैं। सब लोग आह्वान कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सबसे विशेष परेशानी आपको मुस्लिम
भाइयों से थी। उन्होंने जब खुल के अपने मस्जिदों से बोल दिया कि ये हम लोग भी चाहते हैं कि इसको माता माना जाए और इस बार हम लोग इस सब चीज़ से बहुत दूर रहेंगे। उन्होंने कहा हम बकरा काटेंगे, बकरी, कई लोगों ने तो केक बना के काटा है बकरी का, उन्होंने और इको फ्रेंडली दिखाया। तो यार जब हम कह रहे हैं कि जिस पिच पे आप बैटिंग करना चाह रहे हैं वही पिच वाला, वही क्रिकेटर वही समझा रहा है कि पिच पे हम करने नहीं देंगे बैटिंग। आप धार्मिक पिच पे बैटिंग करना चाह रहे हैं, हर बार हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स अब खतरे में आ चुकी है। अब बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला तो पॉलिटिक्स खतरे में आ ही चुका है, खत्म हो चुका है। अब बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ विकास किया, कितने कितने स्मार्ट सिटी बनाए, कहाँ कहाँ सरोवर और कितने गौशालों में आपने क्या व्यवस्था की, कितने गौ पशु मर रहे हैं। बताइए, स्ट्रेंथ आपने बताया 220 का, वहाँ 100 रह रहे हैं। जिस दिन जांच होने आती है लोग लेके आते हैं, ठीक। अब बताओ उसका खाने पीने 2-4 रुपया डाइट दे रहे हैं। बताइए मनुष्य का 4 वो 30 रुपए प्रतिदिन है। अरे तो मिल कहाँ, उसको 4-5 रुपया तो मिल रहा है प्रतिदिन का 30 रुपया तो वही 2 टाइम हो गया ना। आप मनुष्यों के लिए तो 3 टाइम नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद भी उनके हिस्से में दोनों टाइम का 5 रुपया आ रहा है। हमारे हिसाब से क्या दे रहे हैं, भूसे तो दे रहे हैं, बाकी और क्या दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें खिला पिला रहे हैं। आपके स्ट्रेंथ से कम गाय हैं। आप कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं को चेक करवा लीजिएगा, किसी भी गौशाला में रैंडम जाइएगा, 170 लिखे होंगे। जिस दिन 170 होंगे उस दिन जहां कहेंगे वहां हम करने के लिए तैयार हैं। 170 तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिनी नंदिनी गौशाला और गौ माता गौशाला करके बहुत सारी स्कीम चलाई गई है दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप क्यों नहीं गौशाला में जो गाय है उनका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हो कि जो गाय गौशालों में है, जो दूध देने लायक है, उनकी सेवा क्यों नहीं करी जा रही है? क्यों वहाँ से दूध का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों अलग से स्कीम चलाई जा रही है? कंट्रोवर्सी चल रही है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए, इस तरीके की बातें चल रही हैं। अब मुसलमान इस पे कहने लगे हैं। इसको लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी वायरल है कि अब ये मौलवी है, ये मुसलमान अब बताएंगे कि क्या करना है। इस तरीके की बातें इनके दिमाग में, दिमाग पशुओं जैसा, इसलिए गाय को राष्ट्र पशु कह रहे हैं। हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, माँ माँ होती है, इस तरीके की बातें। देखिए, हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट जी, वो फर्जी सनातनी हैं। जब जब चुनाव नज़दीक होता है वो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करते हैं। अगर मैं बात कहूँ, सनातन धर्म में जो गाय का एक पोजीशन है वो सबसे ऊपर है, लेकिन इसी सरकार में हम लोग को देखने को मिला कि अगर सबसे ज़्यादा बीफ किसी सरकार में एक्सपोर्ट हुआ तो इस सरकार में हुआ। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश से हुई। तो क्या वो गौ रक्षक की बात करते हैं? उनकी बात केवल कागज़ों पे होती है, वो खुद सनातनी नहीं है। वो चुनाव के समय सनातन धर्म अपना लेते हैं और फिर उतर जाते हैं फील्ड में कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, मुसलमान जो कहेगा उसका विरोध करेंगे, और हिंदू और उसको बांट के अपनी सरकार जो कि नाकाम हो चुकी है पूरी तरीके से, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं जब से सुन रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, ये लोग कहते थे आय दोगुना होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे, आप एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते थे, पता नहीं क्या क्या बात करते थे, लेकिन कौन से वादे इनके सच हुए? आज चुनाव आ रहा है तो हम लोग कौन से मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं? आप मुझसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? बात गाय मुद्दा बनने वाला नहीं है क्या? क्यों नहीं? गाय हमारा सनातन धर्म में बहुत ऊपर उनकी एक आस्था है। हम लोग जुड़े, हम सब गांव सेवक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी आस्था है उसमें। लेकिन युवा जो मुद्दा चाहता है, युवा चाहता है कि देश बढ़ेगा कैसे आगे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात क्यों नहीं होती इस देश में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं कर पाते, आप एम्प्लॉयमेंट रेट की बात नहीं कर पाते, आप इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते। आप किस पे बात करने के लिए तैयार हैं? आपकी सरकार में देखिए, मैं छात्र हूँ, 10 बार मुझे रोज डिटेन कर ले जाती है अगर मैं अपनी बात रखता हूँ सरकार से। किसान भी लाठी खा रहा है, आजकल तो टीचर भी लाठी खा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम ये सरकार करा नहीं पा रही है। मुद्दा देश का ये है जो देश को परेशान कर रहा है, अंदर से देश खोखला होता जा रहा है हमारा। ये युवा और हम सबका ये दुर्भाग्य है कि पूरे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हम सबको परेशान कर कर अंदर से खोखला करके रख दिया है। आज के समय अगर युवा सवाल पूछता है तो लाठी खाता है, किसान सवाल पूछता है तो लाठी खाता है, अध्यापक अगर हमारे छात्रों के हित में आता है तो वो भी लाठी खाता है। सबको इस सरकार ने परेशान करके रखा हो। ये फर्जी सनातनी लोग हैं। अजय सिंह बिष्ट कोई असली सनातनी नहीं है, नकली हैं। बिल्कुल। देखिए, नाराज़गी भी आप देख रहे हैं, गायों को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात अब मुस्लिम भी करने लगे हैं। उसको लेकर के ग्राउंड पे हम बात कर रहे थे, तमाम सवाल और पूछे भी गए कि आखिरकार जो डेवलपमेंट पर बात क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट 22 राज्यों में काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं, एनडीए की गवर्नमेंट केंद्र में है। आखिरकार क्यों नहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाता? बार बार कंट्रोवर्सी क्यों होती है?
तमाम सवाल हम बात कर रहे थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।